Okay, wonderful. There we are. All right. Hello, everyone. You're watching Desi Goras. आप देख रहे हैं देसी गोरास जो एक शो है जो अभी-अभी हम उनकी उसके ऊपर काम कर रहे हैं। जो कॉन्सेप्ट उसका ये है कि हम गोरास हैं लेकिन दिल है हिंदुस्तानी अ, और दिल है देसी। मेरा नाम मीसाक है, मैं एक अफ़गान अमेरिकन हूँ जो अभी लॉस एंजेलिस में रह रहा हूँ और मेरे साथ है चार्ल्स जो सिडनी में है। असली गोरा तो वो है, हम तो पहले फिर भी रीजन से हैं भैया। तो आप शुरू करेंगे हम थोड़ी इंट्रोडक्शन से कि आपको अ, जिन लोगों को हमें पहली बार देख रहे हैं, तो उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हो जाए। तो मैं ये पूछना चाहूँगा चार्ल्स भाई आप बताओ आप है कौन? आप यहाँ से शुरू करते हैं। नमस्ते, राम राम सलाम। हाँ, उम, हम दोनों हिंदुस्तान का भक्त हो और हम लोग सोचे क्यों नहीं हम लोग घोड़ा लोग एक हिंदी यूट्यूब चैनल शुरू करेंगे और खास करके हिंदुस्तान विषय पर बातचीत करेगा। हम अभी तो ऑस्ट्रेलिया में हैं और मिसाक जी अभी लॉस एंजेलिस यूनाइटेड स्टेट्स में हो। मैं सबसे पहले गया था अकेला, जब मैं 13 साल को उम्र था, हवाई जहाज से दिसंबर 74 ये बहुत साल पहले का बात है। यहाँ से सिडनी से कलकत्ता और फिर ट्रेन से कलकत्ता से जमालपुर और फिर एक योग विद्यालय, एक योग संस्थान है मुंगेर में और मेरा बचपन वहाँ बीत गया। अच्छा, वो गंगा किनारे। बात ये है ना कि मुझे पूरा विश्वास है कि उस समय मिज़ाक जी का जन्म भी नहीं हुआ था और आप लोग शायद नहीं जो तो सुन रहे हैं, आप लोग को जन्म भी नहीं हुआ था। तो ज़्यादा हिंदुस्तानी लोग से हम उनसे पहले पहुँचा हिंदुस्तान में। तो मेरा 11 साल वहाँ बीत गया था, बड़ा अच्छा लगा, योगा सीखा था हिंदुस्तान का संस्कृति बहुत मन लगा। उसके बाद 80 शायद 84 का बात है, हिंदुस्तान बोला चलो तुम वापस जाओ अपना देश। मैं चले गया अपना देश वापस ऑस्ट्रेलिया और वहाँ पर रहने किया। लेकिन फिर दिल लग गया कि चलो मुझे जाता रहता था लेकिन रहना है हिंदुस्तान में। तो मैं वापस गया, वहाँ पर काम करना शुरू किया गुरुग्राम में एक स्टार्टअप में जो अब हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तत्काल करता है और उसके बाद बॉलीवुड में जाना शुरू किया और अंत में ये जो मेरा साथी है वो बतलाता है कि वो छोटी इंसान है लेकिन वो है ही डायरेक्टर है और आप सोचिए बॉलीवुड में भी काम किया न्यूज़ मीडिया में भी काम किया और अब हॉलीवुड में भी है। तो चलिए मिज़ाक जी, हम लोग दोनों आप दोनों से पहले आप कब पहुँचा हिंदुस्तान? हाँ, मैं इंट्रोडक्शन तो आपने अच्छी से दे दिया फिर मैं पहली बार मैं जब इंडिया गया था तो 2006 में शायद हो और वहाँ पे मैं पहली बार मुंबई पहुँचा और मुंबई से दिल्ली तक ट्रेन से चला गया था, तो बहुत ही पूरी नॉर्थ इंडिया बहुत दिखाई दी और सब कुछ देख लिया, तो बहुत ही मज़ा आया। तो उसी टाइम से उससे पहले भी मेरा रिश्ता इंडिया से ये बोलना चाहूँगा कि रिलेशनशिप का रिश्ता है, हमारे इंडियन लोगों के साथ शादी हुई थी। तो उसी बहुत हम बहुत आते-जाते थे। तो पहली बार उस टाइम पे गया था। फिर दूसरी बार जब आया था तो वही 2000 उसके बाद कुछ 10 साल बाद आए थे और इस टाइम थोड़ी एडल्ट जैसा आया था और काम के लिए, बिज़नेस के लिए आए थे। तो ये हमारा छोटा-सा इंट्रोडक्शन इंडिया से। लेकिन यहाँ पे भी कैलिफ़ोर्निया में भी रह के हमें इंडियंस और इंडिया के साथ तो बहुत ही अ रिलेशनशिप्स रही हुई है और म्यूज़िक सीन और शेर व शायरी ये सब जो होपफुली फ्यूचर एपिसोड्स में हम बातें करेंगे उसके बारे में। ये सब के साथ देसी कम्युनिटी में बहुत ही कनेक्शन हमेशा से रहा है। तो तो ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन इंडिया से थोड़ा-सा है। और ये भी था मिज़ाक जी कि हाँ, आपने ज़ी मीडिया बुलाया था और उसका अंग्रेजी चैनल वियन, वियन जो न्यूज़ चैनल है, उसके साथ आपने काफ़ी काम किया शुरू-शुरू में, उसको शुरू किया था ना? जी, 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 जी। हाँ, आए और थे तो उस हम समय आप दिल्ली, नोएडा में रहते था ना? जी, जी, जी। जब 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 फिर से आए थे तो मैं
आया था इंडिया ज़ी के लिए एक नया चैनल खोलने के लिए, वही जो आपने बोला, वी ऑन वर्ल्ड इज़ वन न्यूज़। आइडिया ये है कि साउथ एशिया से एक ऐसी ग्लोबल चैनल लॉन्च हो जाए जो इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह कवरेज करे, और सीएनएन, बीबीसी ये सब बड़े चैनल्स के साथ कुछ उस लेवल में हो। सो उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल जगहों से, जहाँ से मैं एलए से आया था और दूसरे लोग यूके से आए थे, सब पूरी दुनिया से लोग चुन के लेके आए थे कि एक इंटरनेशनली चैनल लॉन्च हो जाए। अभी चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है आई थिंक। तो उसी सिलसिले से हमारा मुलाकात भी उसी सिलसिले से हुआ था, क्योंकि एक साल जो में एक फ़िल्म बाज़ार होता है जहाँ पे फ़िल्मों की सेल्स होती है, लोग खरीदते हैं, बेचते हैं। इसी सिलसिले में एक दिन मैं आया था, और ये स्टोरी बोलना चाहिए लोगों को क्योंकि फ़नी स्टोरी है। मैं आया था और देख रहा कि एक गोरा बैठा हुआ है वहाँ पे, और एक इंडियन, बहुत ही बड़ा इंडियन डायरेक्टर के साथ था। बैठा हुआ, और उसको बेचारे को बहुत सता रहा है। तो आप बताओ, आप क्या बता रहे थे? क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो? तो बेचारा क्यों इतना गुस्से में था? ये आप बताओ? तो मैं पहले वहाँ कैसे पहुँचा, उससे पहले मैं तो बतलाया था कि मैं एक स्टार्टअप था गुरुग्राम में। हाँ, तो हाँ। अचानक मैं मराठी सिनेमा में गया, एक मराठी मूवी में काम किया 1909 जिला अधिकारी जैक्सन, कुछ मराठी टीवी सीरियल्स मेरा डायलॉग नहीं था। लेकिन जब आप बॉलीवुड के नज़दीक में आता है और अपना जेब में थोड़ा-सा चीनी आ जाता है, तो मन लगता है कि चलो वो आगे जाएगा। तो मैंने सोचा मैं बॉलीवुड कैसे क्रैक करेगा? क्योंकि अगर आप मुंबई में रहता है और ऑडिशंस के लिए जाता है, बहुत मुश्किल है। अब हज़ारों ऑडिशंस के लिए जाता है, कहाँ काम मिल जाता है। तो कुछ मेरा बिहारी साथी लोग हैं, वो बतलाया था कि पणजी, गोवा में हर साल भारत सरकार का फ़िल्म बाज़ार होता है और उसमें पूरा विश्व और पूरे हिंदुस्तान का, खाली हिंदी वाला नहीं, तमिल, फ्रेंच सब, पूरा दुनिया, इराकी सब आ जाता है गोवा में। तो मैंने सोचा चलो वहाँ जा कर के मैं गेट क्रैश करेगा और अपना 2 ठगी करेगा। और ये क्यों? क्योंकि ये जनरली एक्टर्स के लिए नहीं है। ये फ़िल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो फ़िल्म का काम करता है। तो हाँ, उसमें हम घुस गया था। 4 दिन का कार्यक्रम था और वहाँ पर अलग-अलग का कार्यक्रम होता है फ़िल्म्स के बारे में, जिससे आपको बहुत जानकारी प्राप्त हो सकता है कि फ़िल्म कैसे बनता है। तो उसमें भी एक सेक्शन है व्यूइंग रूम। तो व्यूइंग रूम में क्या है, ये जो फ़िल्म है वो रिलीज़ नहीं हुआ। वो फ़िल्म को हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, हो सकता है विदेश के साथ कुछ टाई अप चाहिए, जो भी है, कुछ है। तो हुँ, मैंने हुँ। एक हिंदी फ़िल्म को देख रहा था। उम, अ, अच्छा। बहुत लोग चले गए उस फ़िल्म से, ये सब हिंदुस्तानी था, लेकिन मुझे बाथरूम जाने का बहुत और 10 मिनट बाकी था, मैं बाहर निकल गया था और जैसे निकल गया था, डायरेक्टर साहब बाहर खड़ा था, हमको डाँटा क्योंकि गोरे लोग को बाहर नहीं जाना, हिंदुस्तानी बाहर जाते थे कोई बात नहीं, गोरे लोग पता नहीं ये आदमी कौन है? तो हमको बहुत अच्छे से प्रेम से बोल रहा है कि तुम वापस अंदर जाओ। मैं मुझे बाथरूम जाना, वो फ़िल्म मुझे वो नहीं देखता, मैं चले गया। तो उसके बाद क्या हुआ था करीब हो सकता है शाम के समय अ, मुझे नहीं मालूम था कि उस फ़िल्म का जो प्रोड्यूसर है, वो मेरे ख़ास जान-पहचान था। तो वो वहाँ पर जो मैदान है मैरियट में, हमसे पूछने लगा कि सच-सच बतलाओ चार्ल्स, मेरा फ़िल्म के बारे में आपको क्या लगा? तो मैंने उसको सच-सच बतलाना शुरू कर दिया। हुँ, मुझे हुँ। नहीं मालूम था कि मेरे पीछे में डायरेक्टर खड़ा था। अब डायरेक्टर जब मेरा बात सुना, तो मैं तो अच्छा बात नहीं बोल रहा था ना, तो नेचुरली वो तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो हुँ। महा गुस्सा आ गया। और मुझे मालूम था और मैं समझ गया। अब लोग पूछता है तो मैं आस-पास देखता है कि वो कौन है सुनने के लिए। तो मिज़ाक की साइड सुन लिया। तो उसमें क्या हो गया था मिज़ाक जी से फिर मुलाकात किया था, तो वो एक मीटिंग को हमको शाम को बुलाया था, हाँ, हाँ। मैरियट में और मुझे नहीं मालूम था ये लोग कौन हैं, मैं बैठ गया। अच्छा, ये सारे लोग हमको पहचाना। अब सोचिए सब लोग हमको पहचानता है, हम किसी को नहीं पहचानता है और उसमें भी एक एक्टर है जो हिंदुस्तान को काफ़ी मशहूर है, कॉमेडियन है, बहुत अच्छा काम करता है। वो हमको डाँटना शुरू कर दिया, गाली देना शुरू कर दिया कि कैसा हमारा फ़िल्म से तुम बाहर चले गए। मैं तो चुपचाप हाँ। शांति से सुन लिया, मैं वो क्या मैं हाथ जोड़ कर के माफ़ी माँगा सबसे। तो मिज़ाक जी देख रहा था, तो
तो उनको समझ गए कि ये गोरा जो है ना, वो हिंदुस्तान के साथ एकदम घुस गया है और बहुत प्रेम है इस देश का है। तो हमको निमंत्रण दिया था और मेरा कुछ प्रोजेक्ट्स जो मैंने कुछ काम किया था, वो लेके गया था वापस फ़िल्म सिटी नोएडा में। हुँ, हुँ। तो वहाँ से मतलब ये लोग फिर हमसे कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया और मैं फिर वहाँ पहुँच गया था फ़िल्म सिटी नोएडा। हाँ, हाँ, दैट वाज़ फनी। मुझे अभी हाँ, हाँ, अभी हाँ। भी याद है वो बेचारा आप इस स्टोरी से ये होता है कि अगर आपको कोई फ़िल्म अच्छा ना लगे, आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के सामने आप कुछ मत बताओ। आप उनको उनको आप कोई क्रिटिक आप बाद में जाओ, आप उसके बारे में लिखो कुछ, लेकिन उनके सामने बेचारे का नहीं लेकिन क्रिटिसाइज़ मत करो बेचारे हाँ, का। मज़ाक ही इसमें एक और बात निकलता है ना कि हाँ, अगर ये नौटंकी मैंने नहीं किया था, तो शायद हाँ, आपने ये नहीं देखा कि मैं कैसे एक एक्टर के रूप में हिंदुस्तानी लोग के साथ कैसा मेरा प्रभाव है, कैसा मेरा जवाब है और मैं ये तो गुस्सा है। नहीं हुआ, मैं किसी से गुस्सा नहीं है। नहीं, नहीं, आप गुस्सा बल्कि मैं नहीं होते, सबसे वो माफ़ी बेचारा माँगा वो था। तो हाँ, ये आप देख कर के आपको अच्छा लगा, फिर ये हमसे बहुत मिला, फिर ये हमको वो काम मिल गया ना दिल्ली में। तो हाँ, वही तो कभी-कभी सच बोलने में अच्छा रास्ते पे आपको पहुँचाता है। ये अच्छी बात बोली आपने, ये अच्छी बात बोली, ये ठीक बोला आपने। वाह! क्या सेव किया आपने आपको आपने नहीं, तो मैंने जब आपको देखा तो मैंने कहा ये देखो आप ये गोरा आदमी इतनी अच्छी-सी हिंदी बोलता है, तो उसको हमें तो एक कुछ करना होगा। तो मैंने इसको आपको ज़ी में ले चला गया, वहाँ पे न्यूज़ चैनल पे वगैरह और एक शो भी शुरू किया आपने वहाँ पे एक ऑटो वाला बाबू, जो आप कुछ एपिसोड्स अभी है ना यूट्यूब में होगा, लोग देख सकेंगे, हाँ। हाँ, जी, ऑटो जी। वाले बाबू। हाँ, मैंने फिर ज़ी में पहुँच गया और मुझे ज़ी मतलब एंटरटेनमेंट जो बॉम्बे में है उसका बारे स जानकारी था। मुझे नहीं मालूम था कि एक फ़िल्म सिटी है नोएडा में। मैं काफ़ी साल रहा दिल्ली में, फ़िल्म सिटी कभी नहीं गया। तो वहाँ जा कर के हुँ, हुँ। वो ऑटो वाला बाबू से पहले जब हम मुलाकात किए था, उस समय यूपी का चुनाव होने वाला था। तो हुँ, हुँ। वियोन ने हमको भेजा गया था, मतलब सुधीर चौधरी ने हमको भेजा गया था यूपी का चुनाव कवर करने के लिए। बहुत मज़ा आया। मैं पूरे यूपी घूम-घूम करके पूछने लगा कि कौन जीतने वाला है? हाँ, और मैं सबसे बात किया, बहुत आनंद आया। तो इतना अच्छा हुआ था, तो फिर ज़ी ने हमको वापस बुलाया और बोला, "चलो, आप ना एक शो शुरू करो। तुम समझाओ कि हम लोग को क्या शो करना है।" तो उस समय दिल्ली का चुनाव होने वाला था। अच्छा। म्युनिसिपैलिटी का और दिल्ली म्युनिसिपैलिटी बहुत बड़ा है। हाँ, आप सोचिए ऑस्ट्रेलिया जितना आबादी है, इतना दिल्ली का आबादी है, हाँ? तो चुनाव काफ़ी बड़ा है, लेकिन जानकारी बहुत कम है और वो सब साफ-सफाई के बारे में है, निगम पार्षद। तो हम एक ऑटो में बैठ कर के पूरा दिल्ली में घूमता था, गर्मी में, 40 में और हाँ, देखता था कि साफ-सफाई और डस्टबिन कहाँ पर है। बहुत मज़ा आया। मतलब ये शो बनाने में हाँ, इतना हाँ। मज़ा आया। और लोग मेरे पीछे में थक जाता है, जो प्रोड्यूसर ज़ी देते थे ना, हुँ, 1 हुँ। हफ्ते के बाद वापस जाकर बोलते, "बचाओ, ये आदमी इंसान नहीं है, ये गर्मी कहाँ-कहाँ भगता है, वो रुकता नहीं है, पूरे लोग से मिलता है।" और वो बताते थे, लेकिन अच्छा हुआ था, बहुत। हाँ, और आप सोचिए, मैं हमेशा ये बात याद करता है कि मैं ज़ी में जब पहुँच गया था, कोई हमको पहचाना नहीं। अरे, कोई घोड़ा आ गया, रहा। जाने के बाद जो भी 5-10 हज़ार लोग हैं उस बिल्डिंग में, एक-एक व्यक्ति हमारा अच्छा जान-पहचान हो गया। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मस्त। और आपने भी वियोन में भी काफ़ी अच्छा काम किया ना? थैंक आपने यू। खाली कैमरा के पीछे में नहीं, आप सामने में भी आ गया था ना? हाँ, हाँ, जी, जी, वहाँ पे एक शो था, हमारा भी एक शो था वहाँ पे। अभी शुरू-शुरू तो कैमरा के पीछे था बहुत मैनेजमेंट और प्लानिंग वगैरह, उस ज़्यादातर वो था सारे काम करते थे मैनेजमेंट के साथ आइडिएशन कि भैया चैनल कैसे खोल जाए, क्या करें? प्रोग्राम्स ये बहुत सब सीनियर मैनेजमेंट में थे हम। तो उसके बाद जी जब चैनल लॉन्च हुआ था तो एक शो भी था हमारा कन्वर्सेशंस कह के, वो भी है कुछ एपिसोड्स यूट्यूब में होगा शायद। वो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मेरा तो आप जैसे इतना एंटरटेनिंग नौटंकी नहीं होती मेरे से, मेरा थोड़ा-सा सीरियस वगैरह शो सोशल इश्यूज़ को लेके कुछ ऐसा क्वेश्चन्स एंड आंसर्स किया था और उस तरीके से भी कुछ पूरा एक सीज़न जो 12 एपिसोड्स किया हमने, बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिले।
जैसे इंडिया की ओलंपियन पैरालंपिक की एक जो मेडलिस्ट थे उनसे मिले, बहुत सारे फेमस एंटरप्रेन्योर्स वगैरह से मिले, तो उन लोगों के साथ बैठ बैठ के बातें करना भी बहुत मुझे अच्छा लगा और यही तो अच्छा है जो शोज़ जब आप करते हैं, होपफुली इस शो में भी हम लोगों को लेके आएँ और उनसे बातचीत करें। यही तो अच्छा लगता है हम कि जब हम बैठते हैं और बातचीत होती है, तो दोनों को मज़ा ही आता है और लोग भी जो देखते हैं उनको भी होपफुली मज़ा ही आएगा। सो ये क्वेश्चन हमें लीड करता है कि भैया आप ये बताओ कि हम ये शो क्यों कर रहे हैं और हाँ, लेकिन ये आप उससे बताओ पहले ये देखिए अच्छा उससे आप पहले। मिज़ाक जी मैं समझ गया कि आप थोड़ा चुपचाप वाला है, बताता नहीं है। आप शायद 7 देश में डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाया है। ये आप काफ़ी कमाल काम किया है। लेकिन उसके बाद ये जो 360 डिग्रीज़ कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाया था ना? जी, जी, जी। हाँ, वो तो हाँ, वो कमाल का था। थैंक यू जी। जी, मेरा लास्ट प्रोजेक्ट इंडिया में वही था कि फ़ेसबुक के साथ एक प्रोजेक्ट किया था जो 360 वर्चुअल रियलिटीज़ में वीडियोज़ हैं बनाए थे और उसको लेके कुछ अवार्ड्स वगैरह भी मिले थे इफ़ी में, इंडियन इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल रिकॉग्निशन मिला था उसका। तो हाँ, वो भी है फ़ेसबुक में देख सकते हो आप वो माइंड फ्लिप्ड सीरीज़ की नाम से जानिए और उसके साथ जाके भी बहुत इंडिया को ट्रैवल किया। ये शोज़ को लेके आप ये याद आ रहा है मुझे कि सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इंडिया में हुई मेरे साथ ये है कि मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ा। ये मैं जब लोगों से बोलता हूँ कि जब भी मैं कोई इंडियन से मिलता हूँ तो पूछता हूँ कि आप कितने शहरों में गए होंगे इंडिया में? और वो कुछ नंबर बता देते हैं। मैंने कहा आप गेस करो कि मैं कितने शहरों में गया हूँ? तो गेस करते हैं कुछ 5-6 मैंने कहा नहीं भैया मैंने उस दिन काउंट किया था मैं कुछ 100 शहरों में गया हूँ। 100 सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस वगैरह लेके, उससे भी शायद ज़्यादा लेकिन तो पूरा इंडिया देख के एक प्यार होती है, यू नो लै लोगों से और यही तो इसीलिए तो हम ये शो कर रहे हैं। देखो अब मैंने सवाल भी खुद पूछा, अभी जवाब मैं खुद दे रहा हूँ कि ये शो क्यों कर रहे हैं हम? तो तो हमारा जब जहाँ भी हो हम इंडिया और देसी लैंड के साथ तो कनेक्शन होती है और ये होपफुली ये शो के ज़रिए से हम वो रिश्ता जो है वो हम कायम रखेंगे और ज़्यादातर ही मज़बूत करेंगे उसको। तो आपके लिए आपका इंटरेस्ट क्या है इस शो में शुरू करने के लिए? आप भी बताओ। अभी मैंने तो बोला। देखिए, उससे पहले एक और बात भी बोलना है। अरे यार! अब खाली ज़ी का दरवाज़ा नहीं खोला है मेरे लिए, एक और स्टार्टअप के लिए भी आपने दरवाज़ा खोला। हाँ, हमको इंट्रोडक्शन दिया और वो भी यूट्यूब में भी ये लोग काफ़ी अच्छा काम करता है और मुझे अभी 1.8 मिलियन व्यूज़ हो गए, कमाल 1.8 पॉइंट मिलियन लोग मेरा जी। हाँ, हाँ, ये था। तो हाँ, उसके बाद हमको बहुत अच्छा लगा। ये जो शो हम लोग करने वाला है, वो हाँ। एक है देखिए, हम लोग भारत भारत का बहुत प्रेमी हूँ और दूसरी चीज़ उसका भाषा सीखने ख़ास करके हिंदी भाषा, वो भी भाषा थोड़ा बहुत जानता है हिंदुस्तान का क्योंकि हिंदुस्तान में भाषा है। तमिल है, मराठी है, तेलुगु है, भोजपुरी है, मैथिली है, बहुत भाषा है। हुँ, लेकिन ये हुँ। हिंदी में हम लोग ने सोचा कि चलो हिंदुस्तान पर एक जो विदेश का आँख दृष्टि से देखता है, वो थोड़ा करेगा और हो हुँ, हुँ। सकता है हम लोग हिंदुस्तान पर ज़्यादा बातचीत करेंगे और दूसरी चीज़ है, हो सकता है आगे में हम लोग किसी को बुलाएँगे, उसको भी इंटरव्यू भी कराएगा। तो वो थोड़ा-सा अच्छा होगा कि हिंदुस्तान और विदेश का संबंध क्योंकि देखिए ऑस्ट्रेलिया में 7 लाख हिंदुस्तानी अभी है। पैंडेमिक के बाद मेरे ख़्याल से 15-20 लाख जब हुँ, अ, हुँ। ऑस्ट्रेलिया का जो आबादी है वो दिल्ली का आबादी है। तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा प्रभाव हो रहा है यहाँ पर। आप हुँ, हुँ। देखेंगे यूके में जो नेटो लोग हैं, जो सबसे फाइनेंस है और होम जो है, वो सब हिंदुस्तानी ओरिजिन है। आप ये अच्छा, हाँ। मिज़ाक ये जो है ना, ये भी कमाल है, पठान है। अफ़गानिस्तान का उसका जन्म स्थान है। फिर भी वो हिंदुस्तान में रह कर के हिंदुस्तान जो हिंदी भाषा, हिंदुस्तानी भाषा, उनको भी जानकारी है। तो वो ये सब चीज़ हम लोग ले कर के
एक भारत प्रेमी वाला हाँ शो करने वाला हो, तो बड़ा अच्छा हुँ, लगेगा। हो सकता है कुछ दिन के बाद एक दिन मिज़ाक जी यहाँ पर आएँगे, मैं अपने हिंदुस्तानी लोग से मिलाएँगे ऑस्ट्रेलिया में। एक बार हम जाएँगे लॉस एंजेलिस और हॉलीवुड हाँ। में भी क मिज़ाक जी बताता नहीं लेकिन वो हिंदी फ़िल्म भी बनाता है हॉलीवुड में। बॉलीवुड में नहीं, हॉलीवुड में भी बनाता है। तो मैं भी वहाँ पर चाय-पानी-वानी कुछ नौटंकी करेगा उस फ़िल्म में। उसके बाद हो हाँ, सकता है हम लोग फिर जब हो सकता है और पूरा देश खुल गया हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान वापस जा कर के वहाँ भी इंटरव्यू करेगा। और वो यूट्यूब इतना बढ़िया चीज़ है, अब अपना टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन सब चीज़ में देख सकता है। तो हाँ। सब लोग को एक ये देखने का मौका मिल जाएगा ना। या नहीं, नहीं बहुत ही या जी, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी बोला कि ये शो के ज़रिए से ये भी बोलना चाहिए कि ये जो अ, हिंदी लैंग्वेज है, जो हिंदी भाषा है, हिंदुस्तानी और उर्दू जैसे मैं थोड़ा-सा उर्दू से वर्ड्स ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि पर्शियन जो है बहुत ही उर्दू में है और ये सारे मिक्स हैं। ये ज़बान का भी अपनी ही एक क्या बोलते हैं उसको, हर लैंग्वेज की अपने ही एक मज़ा होता है और अपने ही एक इंटरेस्टिंग फैक्टर्स होते हैं। आपकी हिंदी मुझे से बहुत शुद्ध है, तो लेकिन मैं थोड़ी बहुत इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करता हूँ। लेकिन हर ज़बान में वो जो दिल की बातें होती हैं, तो उसी ज़बान में बोलना अच्छा लगता है और जब मैं बोलता हूँ, हिंदी बोलता हूँ, तो पूरा एक कि डिफरेंट फ़ील होती है। तो आजकल जब मैं इंडिया गया था, जब आप भी वहाँ पे थे, आप देख रहे हैं कि अभी कितने लोग हैं जो इंडियन लैंग्वेजेज़ बोलना नहीं चाहते हैं, वो इंग्लिश बोलना चाहते हैं क्योंकि यू नो सब कुछ इंग्लिश ही हुआ है। तो ये देख के मुझे बहुत दुःख हुई थी कि मैं वहाँ पे गया था और मैं हिंदी में बोल रहा था और आप तो शुरू-शुरू में बहुत ही सबके साथ आप हिंदी में बोलते हो, लेकिन खुद ही इंडिया में इंडियन लैंग्वेजेज़ की ज़्यादातर रिस्पेक्ट नहीं होती या यूज़ नहीं होती, जितनी जब हम चाहते हैं। तो होपफुली अगर लोग देखते ही देखते देखो ये 2 गोरा लोग हमारे ही भाषा में बोलना चाहते हैं, ये होपफुली ये इट्स अ पॉइंट ऑफ एनकरेजमेंट लोगों के लिए कि भैया देखो आप अ, ये लोग हमारे ज़बान को इतना प्यार करते हैं चलो हम भी प्यार करें। वो प्यार तो करते हैं, चलो यूज़ करते हैं। इसके हाँ। बारे में आपको क्या कुछ सोच है इसके बारे हाँ, में कि क्या तो हो रहा है ये जो हाँ लैंग्वेज जी। की लेके या ये जो भाषा के बारे में बातचीत कर रहा है, ये बड़ा अजीब है। हिंदुस्तान एक पैराडॉक्स है। वहाँ अंग्रेज़ी बढ़ता जा रहा है, जब बाकी दुनिया में अंग्रेज़ी कम होता जा रहा है। जी। हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में को हिंदी बोलना में बहुत आसान हो जाता है। मेरा काम फ़राग से हो जाता है। हम हाँ। यहाँ सिडनी में, एडिलेड, मेलबर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन हम हिंदी बोल सकते हैं, आराम से काम हो सकता है। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में ये बात समझ गया कि एक खाली एक भाषा बोलना कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, उससे हुँ, हुँ। मतलब 2 भाषा, 3 भाषा सीखना बहुत हुँ, हुँ। इम्पोर्टेंट तो आप बच्चे लोग को यहाँ भी अगर हिंदुस्तान से संबंधित करना चाहता है, तो हुँ, यहाँ हुँ। न्यू साउथ वेल्स जिस मेरा प्रदेश है, मैं सिडनी इसका जी। राजधानी है, यहाँ हिंदी या तमिल या पंजाबी सीख सकता है। हुँ, तो हुँ। ये बात बहुत खुशी का बात है। अच्छा मैं समझ गया आपका बात। हुँ, ये हुँ। बात सही है कि दिल्ली और मुंबई में सब लोग अंग्रेज़ी बोलने को कोशिश करता है। लेकिन थोड़ा-सा जब देहात में घूमना शुरू करेगा ना, तो हाँ, फिर हाँ। अच्छा हिंदी शुरू हो जाते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि पंजाब में साढ़े 8 बजे के बाद अंग्रेज़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन हाँ, ये बात हिंदी तो 80 करोड़ लोग समझ सकते हैं हिंदी। हमको जी। कमाल लगता है यहाँ भी हम कुछ अफ़गानी मिलता है ना ऑस्ट्रेलिया में, वो भी आप हिंदी क्या? और मैं उनसे पूछता है, "आपने कहाँ सीखा?" वो बोलते हुँ, हैं हुँ। बॉलीवुड, वो फ़िल्म देख के ही सीख लिया ना। तो जी, जी। हिंदी भाषा और या हिंदुस्तानी, हिंदी और उर्दू मिला कर के ये हिंदुस्तानी जो बोलता है, बहुत प्रेम वाला भाषा है। जी, एक तो जी। मुझे तो पंडित लोग वो संस्कृत ये सब चीज़ को बहुत पसंद है। दूसरा जो बॉलीवुड जो उर्दू का जो विशेष शब्द जो आ जाता है, वो भी अपना अलग से एक फीलिंग होता है ना, प्रभावित जी, होता है, तो जी। इसका मज़ा आता है। तो ये हम लोग करना चाहता है कि खुद हिंदुस्तानी को हम लोग हिंदी में
उनसे बातचीत करेगा, प्रश्न भी पूछेगा। हो सकता है कभी-कभी वो अंग्रेजी में बोलना शुरू करेगा और हम कोशिश करेंगे कि मेरा हमेशा हिंदी में जवाब और प्रश्न। हाँ, तो ये दोनों मज़ा आएगा हम लोग दोनों साथ-साथ बहुत में, मज़ा हम आएगा। हमको बहुत आनंद आएगा और उसमें भी हमारे लिए बहुत खुशी का बात है कि मज़ाक जी जो है ना, वो फ़िल्म डायरेक्टर है, तो मैं वो कुछ सीखेंगे और देखिए मैं तो काफ़ी डायरेक्टर से मुलाकात किया है, कुछ है बॉलीवुड में, मैं तमिल, मलयालम सबसे मिला है। लेकिन ये आश्चर्य का बात है कि सामने में ये बो दोनों बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों मिला कर के है। ये 1 और 2 है हिंदुस्तानी, लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है। तो थैंक मैं यू। बहुत कुछ सीखने का मिल जाएगा और हमको तो बस पविराज है, घूमना और यूट्यूब चैनल अगर मज़े से चलेगा, अच्छा सब्सक्राइबर्स आ जाएगा, लोग सब्सक्राइब करेगा, तो पूरे हिंदुस्तान हम लोग घूम सकता है और हाँ, विदेशों में भी घूम सकता है और जो हिंदी भाषा का प्रेमी है और बोलना चाहता है, उनसे भी मिल कर के बात कर सकता है। तो हाँ, मज़ा आएगा ना, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो बहुत चलो मस्त आएगा। चलो इसी इसी नोट में हम अपना पहला शो एंड करेंगे। होपफुली कि फ्यूचर एपिसोड्स भी आप देख लीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बस टच में रहिए आप। अब होपफुली ईच एपिसोड्स में डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। हमारा ये पहला इंट्रोडक्शन वाला था कि आपको भी पता चले हम कौन हैं और क्यों ये कर रहे हैं। और होपफुली कि हम आपको एक ऐसे इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि आपको अ, मज़ा आएगा और मज़ा आया होगा और आप सब्सक्राइब करने के लिए रेडी हो गए होंगे और भी हमसे कुछ सुनना चाहेंगे। सो होपफुली तो कोई और अगर कोई कमेंट्स हैं, अगर नहीं है तो है चार्ल्स एनी हाँ, कमेंट्स बस वही है इन ना दिस कि वन? ये अगर यूट्यूब में लग जाता है, तो नीचे में आप लोग भी कुछ लिख सकता है और जो भी लिखेंगे, मैं आपको हाँ, वादा देता है कि मैं सब पढ़ेंगे और किसको इंटरव्यू करना है या हम लोग दोनों किस चीज़ के बारे में बात करना है। हो सकता है हाँ, हिंदुस्तानी बच्चे विदेश जाना चाहता है पढ़ाई के लिए, ये भी हाँ, बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। सिडनी कैसा है, ऑस्ट्रेलिया कैसा है, यूनाइटेड स्टेट्स कैसा है हिंदुस्तानी के लिए और हिंदुस्तान में भी हम लोग कहाँ-कहाँ गए, क्या-क्या किया है बॉलीवुड में। हम दूरदर्शन जो नेशनल ब्रॉडकास्ट था उसमें भी अपना शो किया है। तो इस तरफ का आप नीचे में आप कमेंट लिखते जाओ, हम लोग पढ़ेंगे। हो सकता है आगे में उसकी आपको भी जवाब अच्छा बहुत ज़बरदस्त मिल जाएगा। ठीक है जी? हाँ। बहुत मेरे अच्छा, तरफ से बहुत जय हिंद और मिज़ाक थी। बहुत अच्छा। Thank you so much for tuning in. We appreciate you guys and um, hope to see you in our next episode. चलो मिलते हैं यार। अरे मैं हिंदी हिंदी से चलो देखो आप एंड की टाइम हो गया तो मैं वापस इंग्लिश में चला गया। सो आई माफी चाहता हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड। तो उस टाइम की जब तक टेक केयर, गुड नाइट, नमस्ते एंड अलविदा। और कभी अलविदा ना कहना। पीस। हाँ, धन्यवाद सब लोगों को।